मक्का की रोटी बनाने का नया और आसान तरीका। अगर आप सिर्फ इस वजह से मक्के की रोटी नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसे बनाते समय टूटने लगती है और ठीक तरीके से तैयार नहीं हो पाती है, तो आज हम आपको कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें फॉलो करके आप मिनटों में परफेक्ट मक्का की रोटी बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इन ट्रिक्स के साथ मक्के की रोटी बनाने का एकदम नया और आसान तरीके के लिए। सबसे पहले कढ़ाई में 4 कप पानी नाप करके डालेंगे। इसके बाद गैस को चालू कर दीजिए। कढ़ाई को कवर करके पानी में एक उबाल आने का इंतजार कीजिए। पानी में एक उबाल आएगा तब तक एक उबला हुआ आलू लेकर इसे मैशर से अच्छी तरह से बारीक मैश कर लीजिए। आलू को अच्छी तरह से बारीक मैश कर लेने के बाद इसे हम एक साइड पर रखेंगे। वापस चलते हैं हम कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में पानी में एक उबाल आ चुका है तो कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और 1 टीस्पून लाल सूखी मिर्च बारीक बारीक चॉप की हुई, नमक स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पर हाफ टी स्पून ले रही हूँ। हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। अब इसमें हम डाल देंगे आलू मैश किया हुआ और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें पानी के साथ। इन सबसे पहले हमें 200 ग्राम मेथी की ताजी गड्डी लेना है और इसके पत्ते पत्ते तोड़ करके इसे अच्छी तरह साफ धोकर बारीक कट कर लें। तो मैंने इसे पहले से कट करके रख लिया था ताकि इसका मॉइस्चर जो है अच्छी तरह से सूख जाए। फिर इसमें हमें डाल देना है इस मेथी को और फिर इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे मक्के का आटा। तो यहाँ पर मैं मक्के का आटा ले रही हूँ 3 कप। जिस कप से हमने पानी नाप कर लिया था ना, उसी कप से मैंने 3 कप मक्के का आटा नाप कर ले लिया है। और अब इसे हमें इस पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आंच को थोड़ा धीमा कर देना है और तेज़ी से हाथ चलाते हुए मक्की के आटे को हमें पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जिससे ये अच्छी तरह से भाप में पक जाएगा और इसमें बहुत अच्छा लोच पैदा हो जाएगा। अब कढ़ाई के ढक्कन को लगाकर गैस को बंद कर दें। गरम गैस पर इसे 5 मिनट के लिए रखकर छोड़ दें और फिर इसे एक थाली में निकाल लें। देखिए अभी भी बहुत गर्म है, इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें और इसमें जो बीच बीच सूखी गुठलियाँ रह गई हैं तो इसके लिए इसे अच्छी तरह से हाथ से मसल कर चिकना कर लें। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो हाथ में तेल लगा लीजिए और इसे अच्छे से मुक्की लगाते हुए चिकना कर लीजिए। थोड़ा सा तेल थाली में भी लगा लीजिए जिससे थाली में चिपकेगा नहीं। आटे को अच्छे से बाइंड करने के बाद आप इसे थोड़ी देर तक मसल करके और इसमें अच्छी मुक्की लगाते रहिए। जितना अच्छा इसमें लोच आएगा ना, आप जब रोटी बेलेंगे उतना ही आसानी से बिना फटे बिना टूटे रोटी बिलकर तैयार होगी और बिल्कुल आपको रोटी बेलते में परेशानी नहीं जाएगी। आटा हमारा अभी भी गुनगुना सा है, इसे पूरी तरह ठंडा नहीं होने देना है। अब हाथ पर थोड़ा सा तेल या घी लगाकर आटे से रोटी बनाने के हिसाब से आटा ले लें और इसकी गोल चिकनी लोई बनाकर तैयार कर लें। देख लें आप, लोई बिल्कुल चिकनी है, बिल्कुल बिना फटे बन रही है। इसे हथेली से हल्का सा चपटा करें। बाकी के आटे को एक बाउल से कवर करके रखें जिससे ये ठंडा ना हो। लोई पर थोड़ा सा आटा लगाकर उंगलियों और हथेलियों से इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। आपको रोटी को हल्के हाथ से पतला बेलना है। जब आप आटे की लोइयां बेलने जा रही हैं तो लोई को बेलने से पहले फिर से एक बार आटे को गूंद लें, एक बार आटा गूंद लें, एक बाद आप इससे लोई बना सकती हैं आसान से। इस तरह गुथा हुआ आटा फिर से आटे को लचीला और रोल करने के लिए आसान बनाता है। रोटियां बेलते समय हाथों में थोड़ा सा आप घी या तेल भी लगा सकते हैं, इससे रोटियों को दबाते या चपटा करते समय आपके हाथों से ये चिपकती नहीं है और बहुत ही आसानी से बिल जाती है। देखिए कितनी आसानी से कितनी लचीली रोटी बनकर तैयार हुई है। आप इसे ऐसे वैसे कैसे भी चाहें उठा लें, ये टूटेगी नहीं। इस तरह से रोटियां बेल कर आप साइड पर रख लें। 2-3 रोटी बेलने के बाद फिर इसे हम सेकने के प्रोसेस में चलेंगे। सारी रोटियों को
तैयार करने के बाद इसे हमने एक प्लेट के ऊपर रख ली है। ये देखिए सारी रोटियां हमारी अच्छी तरह से बिली हैं, बिना दरार पड़े, बिना टूटे, बिना फटे। आप खुद ही देख सकते हो लोच इतना है कि माशाल्लाह। ये देखिए रोटियां सेकने के लिए कभी भी तवे को तेज आंच में गरम ना करें, तवे को हमेशा मध्यम आंच पर ही रखें क्योंकि वे रोटियां थोड़ी पतली होती हैं। तवे पर पड़ी रोटी को हल्का सिकने दें, बाद में पलट दें। रोटी को दूसरी तरफ से भी हल्की ब्राउन होने तक सिकने दें। अब आप चाहें तो रोटी को गैस पर डालकर चिमटे से घुमा घुमा कर दोनों तरफ से अच्छे से सेक लें, या फिर आप रोटी पर घी लगा करके और तवे पर थोड़ा सा दोनों साइड से अच्छे से सेक सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से इसे सेकना बताती हूँ। देखिए कितनी अच्छी फूली फूली रोटी बनी है ना। थोड़ा सा घी लगा करके इसे आप तवे पर डाल के एक साइड से क्रिस्पी सेक लें और दूसरी साइड से भी इसे इसी तरह से क्रिस्पी सेक लें। फूली फूली गोल गोल रोटी बनकर तैयार है। इसी तरह से आप बाकी की रोटियां भी सेक कर तैयार कर लें। एक और आसान सी ट्रिक्स आपको बताती हूँ। अगर आपको रोटियां बेलने में परेशानी होती है तो एक मोटी पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। मोटी पॉलीथीन के बीच मक्के की लोई रखें और इसे हल्के हाथों से बेलें। ऐसा करने से भी रोटियां आसानी से बेलने से बन जाती है। अगर आपको मक्का के आटे को गूंदने और बेलने में परेशानी होती तो इसे गूंदने के लिए मक्का के आटे के साथ आप थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। इससे आटा आसानी से गूंदेगा और रोटियां भी आसानी से बेलते बनेगी। तो देखिए कितनी अच्छी फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी रोटी बनकर तैयार है। इसे सेकने के लिए आप कॉटन के कपड़े से भी इसे प्रेस करके सेक सकते हैं, और या चम्मच या स्पैचुला से भी इसे इस तरह से प्रेस करते हुए सेकेंगे ना, बहुत अच्छी सिकेगी और एकदम फूली फूली सिकेगी। इस तरह से रोटियां सेक सेक करके आप रखते जाएं और ये रोटियां बहुत ही नरम होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जिस तरह से चाहे से मोड़िए, एकदम नरम मुलायम और बहुत ही मज़े की रोटी बनकर के तैयार हुई है। आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गरम गरम मक्का की रोटी को आप सरसों के साग या चटनी के साथ सर्व कीजिए।